डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज आज के इस वीडियो में भी हम अगेन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में ही चर्चा करेंगे। इससे पहले पूरी चर्चा हो नहीं पाई थी, तो अभी इससे पहले जो जो चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर कवर किया है उसको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ लिया है। साथ में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में जो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर होते हैं उनकी चर्चा हमने कर ली है। उसके बाद बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन एंड ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन के बारे में भी हमने चर्चा की है। साथ में हमने जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है, इधर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ या लिमिटिंग और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना हमने सीख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एनालिसिस ऑफ सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम कैसे की जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यानी बीम का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके सामने कोई बीम दिया गया हो कि ये बीम है, इसमें इतना एरिया है, इसका डायमेंशन ये है, इसमें ये ग्रेड का स्टील है और इस ग्रेड का कंक्रीट है, तो आप इसका मोमेंट कैपेसिटी निकालिए। तो दिस इज लाइक एनालाइजिंग द बीम। सो वी आर गोइंग टू एनालाइज अ बीम and find out the ultimate moment resistance capacity of a beam. So we will talk about ultimate moment of resistance और या तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या सीधा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रिइंफोर्स्ड, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, तो यहाँ पे मैं सीधा बीम लिखता हूँ। इस अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस को कुछ बुक्स में MU लिखा रहता है, तो कुछ जगह पे MUR अल्टीमेट रेजिस्टेंस या सीधा MR लिखा गया होता है। तो इनमें से कोई भी एक टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जहाँ भी मोमेंट निकालने की बात होगी तो मोमेंट हम जानते हैं कि मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या कोई अगर कपल बन रहा हो तो कपल के बीच की जो दूरी होती है, कपल ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू फोर्सेस will be equal to when these two quantity is multiplied, then we will get the moment. So in our singly reinforced beam section there is a presence of couple of force. One force is compressive force and another force is tensile force. तो जब ये compressive force और tensile force एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस शिफ्ट होके लगते हैं, तो उनके बीच का जो कपल का लीवर आर्म होता है उससे अगर हम एक फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाता है, या जितने मोमेंट को वो बीम रेसिस्ट करेगा वो कैपेसिटी निकल जाती है। तो हम एक बीम के डायग्राम से देख सकते हैं इसे। मान लीजिए एक बीम है जिसकी विड्थ b है और डेप्थ d है। इसका न्यूट्रल एक्सिस XU डिस्टेंस का है और इस बीम में कुछ AST लिखा हुआ है, AST दिया गया है। तो इसका अगर मुझे अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो मैं इसके स्ट्रेस ब्लॉक से निकाल सकता हूँ। स्ट्रेस ब्लॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। स्ट्रेस ब्लॉक में क्या होता है, ये 0.002 स्ट्रेन के कोरिस्पॉन्डिंग, ये जो ये यील्ड स्ट्रेन के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ के बाद जो है इसका स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है। अब कितना हो जाता है, 0.446 FCK के बराबर हो जाता है। साथ में ये जो हमारा डेप्थ है ये 3/7 XU होता है और ये 4/7 XU होता है। टोटल XU हो गया। फिर जो हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स है CU, वो होता है 0.36 FCK इंटू B, और ये 0.416 XU या 0.42 XU के डिस्टेंस पे ये कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। साथ में
हमारा जो टेंसाइल फोर्स TU है वो FST इंटू AST होता है। FST मतलब स्टील का स्ट्रेस और AST मतलब एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ पे हमने FST लिखा है, 0.87 FY नहीं लिखा है। इसके पीछे कुछ लॉजिक है। चूंकि हम अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, यानी कि जब बीम अपने अल्टीमेट कंडीशन में या अल्टीमेट लिमिट स्टेट पे पहुंचा तो उस समय की कंडीशन के हिसाब से हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, यानी फेलियर के वक्त। तो कभी भी देखिए यहाँ पे हमने 0.36 FCK लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने 0.87 FY नहीं लिखा है, क्योंकि फेलियर कभी भी होगा, चाहे किसी भी तरह का, इधर बैलेंस सेक्शन हो या ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन हो या अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन हो। फेलियर के समय यानी अल्टीमेट लिमिट स्टेट पे कंक्रीट जो है फुल्ली स्ट्रेस होगी, तो तभी फेलियर होगा, क्योंकि कंक्रीट के फेलियर से ही बीम की फेलियर होती है। तो उस समय यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो उस समय जो स्ट्रेस होगा 0.36 FCK के बराबर हो, सॉरी, उस समय जो फोर्स होगा कंप्रेसिव फोर्स वो इसके बराबर होगा। लेकिन उस समय हो सकता है कि ये बीम ओवर इन्फोर्स्ड हो या अंडर इन्फोर्स्ड हो या बैलेंस हो। अगर बीम बैलेंस्ड होगा या अंडर इन्फोर्स्ड होगा तो ये जो टेंसाइल मेंबर है ये यील्ड हो चुका होगा, तो उस समय हम लोग 0.87 FY यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर बीम ओवर इन्फोर्स्ड हो गया तो उस समय अगर हम बीम का एनालिसिस करेंगे तो ओवर इन्फोर्स्ड बीम में फेलियर के टाइम पे ये पूरी तरह यील्ड स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंची रहती है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो यील्ड स्ट्रेस नहीं मिलेगा, बल्कि यील्ड स्ट्रेस से कम होगा। तो इसलिए हमने सारे कंडीशन को इसके अंदर शो करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली FST लिख दिया है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0.87 FY इंटू AST लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर XU लेस देन इक्वल टू XU मैक्स, और ये फॉर ऑल XU। यानी XU की कोई भी वैल्यू हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। इसमें बस अगर ये कंडीशन हो जाए तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, अदरवाइज हमें FST निकालना होगा। यानी जो हमारा स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसको देख के हम लोग यील्ड पॉइंट से पहले का स्ट्रेस को निकाल के और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से हमारा जो है ये दो फोर्स मिल गया, एक टेंसाइल फोर्स और दूसरा कंप्रेसिव फोर्स। तो हम देख सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो कुछ डिस्टेंस दूर पे लग रहा है। इनके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग लीवर आर्म कहते हैं। लीवर आर्म जेड, जेड इज इक्वल टू लीवर आर्म। और इसके डिस्टेंस हम यहाँ से नाप सकते हैं। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, डी। डी में से मुझे घटाना पड़ेगा कितना, ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है 0.416 XU या 0.42 XU, तो ये डिस्टेंस हो गया 0.416 XU। अब अगर मुझे मोमेंट निकालना हो, mz निकालना हो, तो या तो मैं CU का इससे मल्टीप्लाई कर दूं या TU का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। तो हर केस में हमारे जो लिमिटिंग मोमेंट, सॉरी अल्टीमेट मोमेंट होगा MU, वो क्या हो जाएगा, CU इंटू जेड या TU इंटू जेड। ठीक है, तो दिस इज आवर अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसको अगर फॉर्मूले के टर्म में देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। फॉर्मूले के टर्म में मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। आप मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो MU को हमने लिख दिया। अगर CU के टर्म में कंक्रीट के फोर्स के साइड से अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.36 CU इंटू जेड। तो मैं पहले CU लिख रहा हूँ 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। ये पूरा CU के बराबर हो गया। अब इसमें मुझे जेड से मल्टीप्लाई, जेड कितना था, जेड इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU या 416 XU। तो D माइनस 0.416 XU, ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया
कोई भी बीम कंक्रीट के फोर्स के साइड से। अगर और ये फार्मूला वैलिड किसके लिए होगा, तो ये फार्मूला एक्सयू के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होगा, आइदर बीम रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड हो, बैलेंस्ड हो या ओवर रेनफोर्स्ड हो। क्योंकि बीम किसी भी कंडीशन में फेल करेगी तो कंक्रीट में जो है फुल स्ट्रेस ब्लॉक डेवलप हो गया होगा फेलियर के समय। तो इसलिए अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग कंक्रीट के साइड में ये लिख सकते हैं, दिस इज वैलिड फॉर ऑल। अब अगर मुझे टेंशन रिइंफोर्समेंट के साइड से लिखना हो तो एम यू बराबर लिख सकते हैं 0 पॉइंट, इसको मैं घेर देता हूँ, एम यू बराबर 0.87, नहीं इसको लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे एफ एस टी टी यू इंटू जेड लिखना है मुझे। तो टी यू जो है वो एफ एस टी इंटू ए एस टी होती है, एफ एस टी इंटू ए एस टी, ये टी यू इंटू, अब यहाँ पे भी लीवर आर्म यही हो जाएगा डी माइनस 0.416 एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर ऑल एक्स और ऑल एक्स यू। लेकिन अगर इसको स्पेसिफिकली अंडर इन्फोर्स्ड या बैलेंस सेक्शन के लिए बताना हो कि अगर बीम अंडर इन्फोर्स्ड हो जाए या बैलेंस्ड हो जाए तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.416 एक्स यू। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ लीवर आर्म निकाला और लीवर आर्म में मैंने टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स जो कि मैंने पहले निकालना आपको बताया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस फार्मूला इज स्पेसिफिकली वैलिड फॉर एक्स यू लेस दैन इक्वल टू एक्स यू मैक्स। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम। इस टॉपिक को कोड में एक एनेक्सर में दिया गया है और उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप चाहें तो कोड खोल के उसको देख सकते हैं। एनएक्स एनएक्स जी 1.1 में आई थिंक पेज 96 IS 456 2000 में ये दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला मिलेंगे। उनका रूप थोड़ा सा चेंज हो गया होगा बट वो इसी से डिराइव करके वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। So this is how we can calculate the moment of resistance of any singly reinforced beam. And now I would like to talk about limiting moment of resistance or maximum moment of resistance which is valid for a beam. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को MOR मैंने लिख दिया और फिर बीम, तो यहाँ बीम का मतलब सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक्सयू लिम के कोरिस्पोंडिंग या एक्सयू मैक्स के कोरिस्पोंडिंग जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी एक्सयू को हम मैक्सिमम कितने तक रख सकते हैं, एक्सयू मैक्स तक। कोड के अनुसार जो वैलिड है एक्सयू वो एक्सयू मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मोमेंट भी उसके कोरिस्पोंडिंग जो होगा उससे ज़्यादा मोमेंट कैपेसिटी किसी बीम की नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मोमेंट कैपेसिटी किसी बीम की आ रही है इसका मतलब वो बीम ओवर इन्फोर्स्ड है एंड वी नेवर रिकमेंड सच बीम्स। तो अगर कोई बीम ओवर इन्फोर्स हो जाता है तो कोड ने ये कहा है कि आप उसके मोमेंट कैपेसिटी को मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी या लिमिटिंग मोमेंट ऑफ कैपेसिटी के बराबर रिपोर्ट कीजिए। लेकिन अगर कोई एनालिसिस का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे अगर कोडल मेथड नहीं लिखा हो और बीम को एनालाइज करना हो तो हम उसका प्योर एनालिसिस करके लिख सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली अगर कोडल मेथड लिखा हो तो हम वहाँ पे इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल के रिपोर्ट कर सकते हैं किसी ओवर इन्फोर्स्ड बीम के लिए। तो हम देखेंगे कैसे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो चूंकि इस ये कंडीशन होता है जब एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स हो जाए, इसी कंडीशन को हम लोग
लिमिटिंग कंडीशन कहते हैं जबकि एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिम के बराबर हमारा एक्सयू हो जाए। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन बस चेंज हो गई है एक्सयू मैक्स के लिए, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। तो फॉर्मूला जो हमारा एम यू था अब वो एम यू लिम कहलाएगा। और एम यू लिम को कोड में भी आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर अगर सेक्शन बैलेंस हो जाए तो एम यू लिम बराबर हो जाता है 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू मैक्स। अभी जो मैंने लास्ट फार्मूला लिखा था उसी फार्मूले को मैं बस लिख रहा हूँ, एक्स यू की जगह एक्स यू मैक्स लिख देता हूँ। एक्स यू मैक्स इंटू ये पूरा हमारा सी यू था, अब इसमें लिवर आर्म हो जाएगा डी माइनस 0.416 इंटू एक्स यू मैक्स। तो ये हमारा फार्मूला हो गया एम यू लिम का। अब इसमें कोड में थोड़े से चेंजिंग करके इसको बदल दिया गया है इसके फॉर्म को, तो हम इसको इलेबरेट कर सकते हैं 0.36 एफ सी के इंटू बी एक्स यू मैक्स, यहाँ पे बाई डी कर दिया गया क्योंकि हम जानते हैं एक्स यू मैक्स बाई डी जो है वो किसी पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए फिक्स होता है और इसकी वैल्यू 0.53, 0.48 और 0.46 ये कोड में दी गई है। और मैंने भी आपको पहले बताया है कि एक्स यू मैक्स बाई डी जो है वो कांस्टेंट होता है। एफ ई 250 के लिए 0.53, एफ ई 415 के लिए इसकी वैल्यू 0.48 होती है और एफ ई 500 के लिए इसकी वैल्यू 0.46 होती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए या इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, क्योंकि एक्स यू मैक्स है तो एक्स यू मैक्स बाई डी कर दिया गया। अब यहाँ से एक डी को एक डी यहाँ पे आया तो एक डी मुझे एक्स्ट्रा पुट करना पड़ेगा, वो मैं याद रखूंगा। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ एक्स यू मैक्स बाई डी लाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से डी कॉमन रख के बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.416 एक्स यू मैक्स बाई डी। अब एक डी इसके कारण और एक डी इसके कारण बाहर निकल गया, तो इंटू डी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को कोड में थोड़ा सिंप्लीफाई करके एम यू लिम इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू मैक्स बाई डी इंटू 1 माइनस 0.416 एक्स यू मैक्स बाई डी इंटू डी डी स्क्वायर, ऐसे लिखा गया है। तो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। आप या तो इसको याद रख सकते हैं या ये जो पहले वाला था सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म था इसको भी याद रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की। इसमें तो बेनिफिट यही होता है कि हम एक्स यू मैक्स बाई डी जो है उसकी वैल्यू को या तो 0.53 या 0.48 या 0.46 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये वैल्यू से ये चूँकि 250 ग्रेड के लिए है, ये 415 ग्रेड के लिए है और ये 500 ग्रेड के लिए। तो ये वैल्यू पुट करके हम लोग चाहें तो एम यू लिम निकाल सकते हैं। एम यू लिम निकालने के लिए यहाँ पे कंक्रीट के फोर्स के साइड से फॉर्मूला का यूज किया गया है। हम चाहें तो कंक्रीट के साइड से तो यहाँ पे निकाल चुके हैं, हम चाहें तो यहाँ पे स्टील के साइड से भी निकाल सकते हैं। उसमें मुझे कुछ करना नहीं होगा बल्कि 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी ये हो जाएगा इंटू डी माइनस 0.416 एक्स यू मैक्स ये रखना होगा और मैं चाहूँ तो वो आंसर वहाँ से निकाल सकता हूँ। तो दोनों साइड से हम चाहें तो एम यू लिम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अगर एक्स यू बड़ा हो जाए एक्स यू मैक्स से, अगर एक्स यू मैक्स से बड़ा हो जाए, अगर एक्स यू के बराबर था तो जो मोमेंट कैपेसिटी थी वो एम यू लिम के बराबर हो जाता है।
अब अगर एक्स यू मैक्स से बड़ा हो जाए तो मोमेंट कैपेसिटी एम यू जो है वो एम यू लिम से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम एक्चुअल एनालिसिस करना चाहें तो हम एम यू लिम निकाल सकते हैं, सॉरी एम यू निकाल सकते हैं। और एम यू चूँकि अब एक्चुअल एम यू जो निकलेगा वो हमारा एक्चुअल एम यू के लिए हमें एक्चुअल एक्स यू निकालना होगा। एक्चुअल एक्स यू रखेंगे तो हम कंक्रीट के साइड से या स्टील के साइड से, दोनों ही साइड से हम एम यू को निकाल सकते हैं जो कि एक्चुअल एम यू होगी। लेकिन हमारे कोड ने ये रेस्ट्रिक्ट किया है कि हमें ऐसे सेक्शंस नहीं बनाने हैं जो ओवर इन्फोर्स्ड हों। तो कोड ने ये सजेस्ट किया है कि ओवर इन्फोर्स्ड के लिए जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम इसके बराबर रिपोर्ट करेंगे। तो इसलिए कोड ने कहा है कि इस सेक्शन अंडर सॉरी ओवर इन्फोर्स्ड बीम सेक्शंस को हम एक्सयू मैक्स तक लिमिट करेंगे और एक्सयू मैक्स को कंसिडर करते हुए या एमयू लिम को मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंसिडर करते हुए ऐसे बीम्स को फिर से रीडिजाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ऐसे बीम के लिए अलग से फॉर्मूला कोड में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें एक्चुअल एनालिसिस करना तो हम इसका कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन में इसका कोई यूज नहीं होता है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम दिखाएंगे आपको कि कैसे हम ओवर इन्फोर्स्ड बीम का एक्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम में हम लोग यही कहेंगे कि इस बीम के लिए जो एम यू है उसको कोड ने कहा है कि आप उसको एम यू लिम के बराबर रिपोर्ट कीजिए और रीडिजाइन कीजिए। तो इस सेक्शन में बस इतना ही। मोमेंट कैपेसिटी जो हम निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड या बैलेंस सेक्शन के लिए कर सकते हैं। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है किसी भी बीम का, और जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो बैलेंस सेक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग होता है। अंडर इन्फोर्स्ड बीम का जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम होता है, और ओवर इन्फोर्स्ड बीम में एम यू लिम से जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, लेकिन कोड ने कहा है कि आप उसको एम यू लिम के बराबर ही रेस्ट्रिक्ट करके रखिए और ऐसे बीम्स को रीडिज़ाइन कीजिए। तो इस सेक्शन में बस इतना ही है। अब हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ बीम के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे आशा है कि हम नेक्स्ट वीडियो का जल्दी ही इंतज़ार ख़त्म करेंगे और जल्दी ही आपके सामने हम अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की चर्चा होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक अगर आपको अगर कोई कहीं भी डाउट लगे या सुविधा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अलविदा। मीटिंग यू वेरी सुन।